वह समर्थ पुरुष वचनवंश मुक्तामणि नाम साहब के अवतार हैं। यह भविष्यवाणी सदगुरु कबीर साहब ने पहले ही कर दी थी कि 13 वंश के बाद एक बार पुनः फिर से नौतम सुरती पुरुष के अंश मुक्तामणि नाम साहब फिर वंश बनकर आएंगे। तो जो भक्तजन, संतजन, महंतगण साहब के इस भविष्यवाणी से, साहब के इस आगम संदेश से परिचित थे, वो सब शांत थे, वो सब प्रसन्न थे। उन्होंने खुशी खुशी परम पूज्य गुरुदेव को, परम पूज्य पंश्री हजूर गिरिंद मुनि नाम साहब को हृदय से स्वीकार कर लिया था। लेकिन जिन्हें अपने सत्पुरुष, अपने सदगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं था, वो लोग विरोध में लग गए थे। क्या करेगा ये क्या किया बड़ी माता ने? 2.5 बरस के बच्चे को गद्दी पे बैठा दिया, 2.5 बरस के बच्चे के हाथ में कबीर पंथ की कमान दे दी। अब क्या होगा कबीर पंथ का? क्या हुआ कबीर पंथ का? क्या होगा कबीर पंथ का? ये तो आज से 75 साल पहले की बात है। क्या होगा कबीर पंथ का? लेकिन मैं पूछता हूं, क्या हुआ कबीर पंथ का? आज के लोग बताइए कि उस 2.5 बरस के बालक ने, हमारे 2.5 बरस के गुरुदेव ने क्या किया कबीर पंथ का? कहां से कहां पहुंचाया इस कबीर पंथ को? क्या था कबीर पंथ? 70 बरस पहले क्या था कबीर पंथ? क्या दशा थी कबीर पंथ की? कैसी दशा थी कबीर पंथ की? एक पूरी तरह से बिखरा हुआ पंथ, कई टुकड़ों में बटा हुआ पंथ। उन्होंने ना सिर्फ इस पंथ को जोड़ा, इस बिखरे हुए पंथ को इकट्ठा किया, इसे प्रगति और विकास की दिशा में आगे भी बढ़ाया। और हमारे गुरुदेव सतगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को जिस तरह बोलते थे और लिखते थे, मैं तो कहता हूं उससे पहले ना किसी ने ऐसा बोला, ना लिखा, ना उनके बाद कोई ऐसा बोल पाएगा, ना लिख पाएगा। और वे सिर्फ कबीर पंथ के सम्मेलनों तक ही सीमित नहीं रहते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़ी बड़ी विद्वत गोष्ठियां की, कई विद्वत गोष्ठियां की, बनारस में जाकर की, इलाहाबाद में जाकर की, जहां हमारे देश के, भारत के हिंदी साहित्य के जाने माने प्रखंड विद्वान और साहित्यकार लोग रहते थे। आप सोच सकते हैं नागरी प्रचारणी सभा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य जगत का बहुत बड़ा नाम है ये नागरी प्रचारणी सभा। उस समय के, आज से 40 साल पहले, हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख कर्णधार माने जाते थे। कौन कौन? एक तो सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा कभी चारों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा नहीं कर सकी, लेकिन हमारे गुरुदेव ने उन चारों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया।
2500